आपके साथ वंदना। देखिए, चुनाव आयोग इस वक्त बिहार में है और बिहार का राजनीतिक पारा भी बढ़ा हुआ है। लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं और जल्द ही चुनावी घोषणा भी हो जाएगी। मगर उसके पहले महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कभी राहुल गांधी लालू यादव को फोन कर रही हैं, तो कभी डिप्टी सीएम को लेकर सहनी को बड़ा झटका लग रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ स्वरूप सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त चुनाव आयोग की मौजूदगी बिहार में है, बैठकें भी चल रही हैं और इसी बीच लालू यादव को फोन आता है। क्या कुछ बातें हुई होंगी? क्या सब कुछ ठीक है महागठबंधन के भीतर? राजद कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, पहले लालू यादव और राहुल गांधी की बातचीत पर हम लोग आए। एक चीज जो समझिए, जो आप चर्चा कर रही हैं कि चुनाव आयोग की पूरी टीम है, तो एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है, जो बीजेपी ने भी कही है और जनता दल यूनाइटेड ने भी मांग रखी है कि बिहार का चुनाव एक फेज में ही होना चाहिए। हम लोग बार बार कह रहे थे कि एक फेज में भी संभव है। आज वही मांग जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों ने रखी है। इसका मतलब है कि बहुत संभावना है कि बिहार का चुनाव एक ही फेज में हो जाए। अब आप बात करिए लालू यादव और राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई है, बताया यही जा रहा है कि एक फोन कॉल हुआ है, राहुल गांधी ने किया है और बहुत सारी चीजें जो है जो डिस्प्यूटेड है उसको राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया लालू प्रसाद को और एक सहमति बनाने की कोशिश हुई जी। क्या वो सीट पर बात हुई होगी कि मुझे इतनी ही सीटें चाहिए? सीट पर भी बात हुई है, सीट पर ही बात हुई है मैक्सिमम, कि जो क्वालिटी सीट की बात कांग्रेस करती है उस पर जो है आरजेडी जो है लिबरल हो और वो सीटें उसको मिले, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द इस सब का बंटवारा हो और चुनावी जंग में हम लोग कूद जाएं। जी, अब तो चुनाव की डेट का ऐलान भी होने वाला है। 6 तारीख के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। तो क्या अभी तक सीट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कांग्रेस और राजद के बीच? नहीं, देखिए मैक्सिमम सीट, देखिए कांग्रेस को जो सीटें लड़नी है 55 और 60 के बीच में, उसमें जो मैक्सिमम देखिए 40-42 सीट पर तो क्लियर हो गया। कुछ जो सीटें हैं 10 या 12 सीट, उस पर ही कंफ्यूजन है। उसका ही फैसला होना है, उसके ही मुतालिक जो है फोन कॉल पर बात हुई है। लेकिन फोन कॉल पर हम आपको बताएं वंदना जी कि जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि डिप्टी सीएम वाला लफड़ा नहीं रखना है। कांग्रेस तो सीएम की भी घोषणा नहीं करेगी, लेकिन उस दिन जो बात हुई है वो डिप्टी सीएम को लेकर हुई है। मतलब मुकेश सहनी को लेकर। हाँ, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम हम लोग घोषित नहीं करेंगे। चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर सारी चीजें तय। लेकिन मुकेश सहनी की तो ये डिमांड है, वो तो सपना सजो के बैठे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। सही बात है, वो बार बार बोल रहे हैं, हर फोरम में बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज हम आप मुकेश सहनी के बारे में हमको बता दें कि मुकेश सहनी अभी दुधारी तलवार पर चल रहे हैं। उनका क्या होगा ये कहना मुश्किल है। कुछ तो लोग कहते हैं कि मौर्या होटल वाली भी कहानी दोहराई जा सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही है कि लास्ट टाइम तक जो है मुकेश सहनी को अभी रखना है मिला के। जब एनडीए वाली घोषणा हो जाएगी सीट की, उसके बाद इनको साइड किया जा सकता है। मतलब इनको बताया जा सकता है कि डिप्टी सीएम का सपना मत देखिए। हो सकता है कि गठबंधन से भी बाहर हो जाए अगर कम सीटों पर नहीं माने तो, क्योंकि कांग्रेस बहुत पॉजिटिव नहीं है मुकेश सहनी को लेकर। उनको लगता है कि देखिए जो मल्ला समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको मैक्सिमम चीजें जो है नीतीश कुमार दे दिया उन्होंने। मल्ला बिरादरी को नाव खरीदने के लिए, जाल खरीदने के लिए 90% सब्सिडी है। आरक्षण को लेकर भी बहुत सारी बातें चल ही रही है। तो कांग्रेस का ऐसा स्टेटमेंट है कि बहुत ज्यादा फायदा मुकेश सहनी को मिलाने से नहीं होगा और मुकेश सहनी के जो विधायक हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। चुनाव के बाद कोई बहुत खेला कर सकते हैं, तो बहुत भरोसे वाला बात नहीं, पार्टनर नहीं है, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रख के ही चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ जेएमएम और आईपी गुप्ता, पशुपति कुमार पारस, ये नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या इनको टिकट कांग्रेस के कोटे से मिलेगी? मतलब कांग्रेस अपनी सीटें इनके लिए छोड़ेंगी क्योंकि ये नए जो दल हैं वो जुड़ने जा रहे हैं? इसमें दो चीज समझिए कि पशुपति कुमार पारस और जेएमएम को जो सीट मिलनी है वो आरजेडी अपने हिसाब से देगी और आईपी गुप्ता की सीट जो है वो कांग्रेस को देगी। अभी देखिए पारस जी वाले में क्या हुआ, एक बयान उन्होंने दे दिया चिराग पासवान को लेकर, हंगामा मच गया
संदर्भ उसका दूसरा था। मतलब लेकिन राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। चुनाव का समय है चुनाव का तो वक्त लोग है। विरोधी लोग निकालेंगे ही लगाएंगे। अभी क्या कहा बाद में पशुपति कुमार पारस ने कि भाई 7 जन्म में जो है चिराग पासवान सीएम नहीं हो सकते, क्योंकि दूरी इतनी बढ़ गई है कि उसको बांटना बहुत मुश्किल है और हमको नहीं लगता है कि वो बांटा। जी, उनका ये भी कहना है कि उन्हें तो अभी तक एक भी विधायक नहीं और सीएम का सपना देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? विधायक नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 विधायक जीत जाए उनकी यही बहुत बड़ी बात है। जी। तो इस संदर्भ में चीजें हैं, लेकिन हम आपको बताएं जो सोर्सेस है वो यही है कि कांग्रेस देगी आईपी गुप्ता को सीट और जेएमएम और भारत जी को। कितनी सीटें दे सकती है आईपी गुप्ता को? हमको लग रहा है कि जो ये तीनों पार्टनर है, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, जेएमएम हो और आईपी गुप्ता हो, इनकी सीटों की संख्या कम रहेगी। डिमांड ज्यादा है, देखिए डिमांड ज्यादा है, लेकिन एक सम्मानजनक सीट इन लोगों को दी जाएगी और हमको लगता है कि जो सीटें मिलेगी इन लोग मान भी जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो अपनी, आप समझिए कि एक तरह से अपनी नई पारी ही शुरू कर रहे हैं। और सबका फोकस ये है कि कैसे भी सरकार बने। हाँ, सरकार बदले, सरकार का हिस्सा हो जाए और आगे गाड़ी चलती रहे, ये उद्देश्य है। और तेजस्वी को सीएम बनाने का तो लक्ष्य ही है, तो इसीलिए चल रहा है। तो दिक्कत मुकेश सहनी को लेकर ही ज्यादा है कि उनको रखा जाए नहीं रखा जाए, कभी एनडीए से भी उनकी बात होती है, इधर भी बात होती है, तो एक भरोसा जो है वो थोड़ा सा खोते जा रहे हैं। देखिए 3 बार या 2 बार मछली चावल का भोज तेजस्वी यादव ने कैंसिल कर दिया है। कल भी, मतलब एक जो बीत गया कल, उसमें अभी भोज होना था मछली भात का, वो भी कैंसिल हो गया। तो 2-3 बार मछली भात का भोज कैंसिल हो चुका है। मतलब तेजस्वी भी मुकेश सहनी के लिए उतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं जितना बाहर दिखता है। वो मछली खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तेजस्वी यादव। अब जिस दिन खा ले, लेकिन फिलहाल 2 बार मछली का भोज जो है स्थगित हो चुका है। अगली तारीख आने वाली है कि अगला भोज कब होगा, देखिए कब होता है अगला भोज। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, आप सुन रहे थे बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और कैसे कहीं मामला फंस रहा है तो कहीं मामले को सुधारने की, पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें फंसते दिख रहे हैं मुकेश सहनी। बाकी कुछ ही दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसको कितनी सीटें और किसको कौन सा पद देकर, पद का नाम लालच देकर शांत किया जा रहा है। बाकी आगे ऐसे और भी तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।